तो चलिए फिर से शुरू करते हैं 11 मार्च के करंट अफेयर क्वेश्चंस। ठीक है, तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन के साथ। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है हमारा? तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि शेख अहमद नवाब अल अहमद अल सबा कितना बड़ा नाम है? इतना बड़ा नाम होना तो कॉलम छोटा पड़ जाए एंट्रेंस एग्जाम का। तो नाम है शेख अहमद नवाब उल अहमद अल सबा को कहाँ का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? अगर नरेंद्र मोदी का भी इतना बड़ा नाम होता तो अगर लोग पूछते कि आपके प्रधानमंत्री का नाम क्या है तो शेख अहमद नवाफ अल अहमद अल सबा, तो हम तो छोड़ देते कि हमको तो पता ही नहीं है। ठीक है, तो इनको कहाँ का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? तो इनको कुवैत का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। और कुवैत एक मध्य एशिया का देश है जो ऑयल के लिए फेमस है। किसके लिए फेमस है? ऑयल के लिए। नेक्स्ट है SCO संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के तहत पारंपरिक चिकित्सा पर पहला B2B बिजनेस टू बिजनेस कॉन्फ्रेंस एंड एक्सपो कहाँ आयोजित किया गया है? तो SCO के तहत, SCO का फुल फॉर्म क्या है? संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के तहत पारंपरिक चिकित्सा पर पहला B2B का मतलब होता है बिजनेस टू बिजनेस। इसके अंदर कस्टमर का कोई रोल नहीं होता, डायरेक्ट कंपनियों से डील की जाती है। तो कॉन्फ्रेंस एंड एक्सपो कहाँ आयोजित किया गया है? तो कहाँ पर आयोजित किया गया है? तो असम के अंदर आयोजित किया गया है। तो असम के प्रधानमंत्री कौन है? आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय फोटोग्राफी पुरस्कार किसने प्रदान किए हैं? तो डॉक्टर एल मुरुगन ने राष्ट्रीय फोटोग्राफी पुरस्कार प्रदान किए हैं। हमने देखा था ये कौन से नंबर का राष्ट्रीय फोटोग्राफी पुरस्कार है? तो ये 8वें नंबर का राष्ट्रीय फोटोग्राफी पुरस्कार था जो किसने प्रदान किए हैं? डॉक्टर एल मुरुगन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस देश में छिपकली की एक नई प्रजाति फाइलूरस फिम्ब्री एटस खोजी गई है? तो ऐसे क्वेश्चन क्या होते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे कि राष्ट्रीय फोटोग्राफी पुरस्कार हो गया, ठीक है, संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन हो गया। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि संघाई SCO का हेडक्वार्टर कहाँ पर है। साथ में जैसे कि कोई भी नई स्पीसीज यानी कि नई प्रजाति खोजी गई हो, फिर चाहे वो किसी जानवर की हो या फिर किसी पेड़ की हो या कोई भी वायरस हो, तो वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो 2023 में आने वाले जितने भी एग्जाम होंगे उनके लिए ये जो क्वेश्चन है कि किस देश में छिपकली की एक नई प्रजाति फाइलूरस फिम्ब्री एटस खोजी गई है? तो ये ऑस्ट्रेलिया के अंदर खोजी गई है और ये संसार का सबसे छोटा महाद्वीप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेटीएम ने वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए, सबसे पहले तो आपको ये टर्म जाननी है कि वित्तीय समावेशन होता क्या है। वित्तीय समावेशन का मतलब है कि समाज के या देश के उस कोने तक भी जो वित्तीय साक्षरता है उसको पहुंचाना जहां पर इंटरनेट की सुविधा नहीं होती है, तो वहां पे इंटरनेट की सुविधा प्रोवाइड कराई जाए और ऐसे लोगों को भी वित्तीय साक्षरता दी जाए जो अपना ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर सके। तो ये किसने चालू किया है? तो पेटीएम ने वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य सरकार के साथ समझौता किया है? तो वो किया है आंध्र प्रदेश के साथ, जो कि दक्षिण भारत का काफी अच्छा राज्य है। ठीक है, तो पेटीएम ने किसके साथ? तो आंध्र प्रदेश के साथ वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए। और वित्तीय समावेशन मैंने आपको बता दिया क्या होता है कि प्रत्येक व्यक्ति को, जो भारत का प्रत्येक व्यक्ति है, उसको वित्तीय नॉलेज हो, मतलब वित्तीय ज्ञान हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने एज गुड एज माई वर्ड ए मेमायर नामक पुस्तक लिखी है? तो KM चंद्रशेखर ने एज गुड एज माई वर्ड ए मेमायर नामक पुस्तक लिखी है। तो जो बुक्स होती हैं वो भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट होती है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि KM चंद्र, आप उल्टा भी पूछा जा सकता है कि हाल ही में KM चंद्रशेखर की कौन सी बुक आई है? तो एज गुड एज माई वर्ड ए मेमायर पुस्तक लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने 75 डिजिटल गांव का कार्यक्रम शुरू किया है? तो किसने शुरू किया है? तो वो किया है RBI ने। RBI का फुल फॉर्म है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? मुंबई के अंदर है। और यंग हिल्टन कमीशन 1934 के तहत इसकी स्थापना की गई थी। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और वर्तमान के अंदर RBI के गवर्नर कौन है? तो शक्तिकांत दास RBI के वर्तमान में गवर्नर है। ठीक है, तो वर्तमान के अंदर गवर्नर कौन है? तो शक्तिकांत दास है और जिसने 75 डिजिटल गांव का कार्यक्रम शुरू किया है। किसने किया है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने। और यंग हिल्टन कमीशन के तहत 1934 के अंदर इसकी स्थापना की गई थी। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वच्छ भारत मिशन के तहत स्वच्छ उत्सव का शुभारंभ किसने किया है? तो जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं, कौन है? हरदीप सिंह पुरी है। उन्होंने स्वच्छ भारत मिशन के तहत स्वच्छ उत्सव
स्वच्छ उत्सव का शुभारंभ किया है? हरदीप सिंह पुरी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओएनजीसी ने गहरे पानी की खोज के लिए किस देश के टोटल एनर्जीज के साथ एमओयू क्या होता है? मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग होता है। इसका फुल फॉर्म होता है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, मतलब दो देशों के बीच या दो कंपनियों के बीच जो समझौता ज्ञापन होता है वो होता है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, यानी कि एमओयू। उसके ऊपर हस्ताक्षर किए हैं। तो किस देश के साथ किए हैं? तो फ्रांस के साथ किए हैं। किसने किया है? जो इंडिया की ओएनजीसी कंपनी है उसने गहरे पानी की खोज के लिए फ्रांस के साथ टोटल एनर्जीज के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं। और आज का अंतिम जो क्वेश्चन हमारा 10वां, 8वें राष्ट्रीय फोटोग्राफी पुरस्कार समारोह में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो शिप्रा दास को किया गया है। हमने ये रिपीटेड क्वेश्चन है। रिपीटेड क्वेश्चन एक दो क्वेश्चन मैं इसलिए डालता हूँ ताकि आपके दिमाग में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो रहे, ताकि एग्जाम के अंदर आपके जो करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन है वो गलत ना हो। तो ये थे हमारे 10 करंट अफेयर के क्वेश्चन। आई होप आपको ये पसंद आए होंगे। अगर पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसे ही और करंट अफेयर क्वेश्चन के वीडियो देखने के लिए। थैंक यू सो मच।